इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसमें अहम मुद्दा है बढ़े हुए डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम, जिससे आम आदमी का जीना हराम हो चुका है। महंगाई से आदमी तड़प रहा है, तंग आ चुका है, क्योंकि डीजल, पेट्रोल और गैस का आम जो हमारा खर्चा होता है उसमें बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा योगदान होता है। इनके दाम अगर गिरते हैं तो हर वर्ग को फ़ायदा होता है, अगर बढ़ते हैं तो हर वर्ग को दबाव में आना पड़ता है। खास करके लो इनकम ग्रुप के लोग, मिडिल क्लास के लोग, किसान, मजदूर, ट्रेडर, एम्प्लॉइज और सभी वर्ग के लोग, जिन पर बड़ा कुप्रभाव पड़ता है और आदमी आर्थिक तौर पर दब जाता है, खर्चे उसको कंट्रोल करने मुश्किल हो जाते हैं। पहले जब भी तेल के दाम बढ़ते थे तो ये देखा जाता था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम कितने हैं और साथ में डॉलर के देखे जाते थे कि रुपया और डॉलर का क्या मुकाबला है। लेकिन अब जो है ना, रेट के ये आधार नहीं है, अब रेट के आधार बन गए राजनीतिक, सरकार को अपना खजाना भरना, निजी और प्राइवेट कंपनियां जो है, सरकारी और प्राइवेट कंपनियां, उनके खजाने भरना और लोगों की जेबें खाली करना, ये नैरेटिव रह गया है, ये कारण बन गया है। वो कारण नहीं रहा। अब एक कारण और बताया गया कि खाड़ी देशों के अंदर जिस तरह की डिस्टर्बेंस आई है उसकी वजह से रेट बढ़े। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जब मोदी जी देश के प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, उन दिनों क्या प्रचार करते थे, तो उस टाइम में मैं रेट भी बताऊँगा। प्रधानमंत्री जी दिनों कहते थे कि रुपया अस्पताल में आईसीयू में दाखिल है, ये एग्जैक्ट वर्ड यही होते थे। और करप्शन की वजह से और इनएफिशिएंसी की वजह से तेल के रेट भी बढ़ रहे हैं। और ये कहते थे कि प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है ये इनएफिशिएंट है, ये करप्ट है और ये नोट और रुपया और सरकार में होड़ लगी हुई है कि पहले कौन गिरे, कि रुपया गिरे या सरकार गिरे। इस तरह की बातें करते थे। लेकिन अब आप देखें, जब चुनाव चल रहे थे 5 असेंबलीज के, उस टाइम कच्चा तेल $110 टच कर गया था पर बैरल, $110। और तब आपने कहा था कि रेट बढ़ाने की जरूरत नहीं है, अभी हमारे में सहन शक्ति है, हम इसको बर्दाश्त कर सकते हैं आराम से, आप चिंता ना करो, रेट नहीं बढ़ेंगे। और जब चुनाव हो गए 5 असेंबलीज के और आपको जीत हासिल हो गई, उसका बदला आपने लिया लोगों से। बदला ये लिया कि ओपन जो मार्केट में कच्चे तेल के दाम थे वो पहुंच गए करीबन $90 पर बैरल, कभी 92, कभी 93, कभी 95, एक बार 89 भी आ गए, मतलब घटे। लेकिन डीजल और पेट्रोल के दाम ₹7.5 प्रति लीटर बढ़ा दिए, गैस घरेलू के ₹110 लीटर बढ़ा दिए, बने सिलेंडर बढ़ा दिया।
कमर्शियल का 993 रुपये बढ़ा दिया। ये क्या तमाशा है? जब ऊपर जा रहा था तेल का दाम कच्चे का, जब तो आप बढ़ा नहीं रहे थे क्योंकि चुनाव थे। इसका मतलब ये जो रेट है ये पॉलिटिकल ड्राइवर भी है, राजनीति भी इसको ड्राइव करती है, चलाती है। क्योंकि उस टाइम जो है चुनाव हो रहे थे, राजनीति यही थी। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, जब 2014 के असेंबली पार्लियामेंट इलेक्शन हुए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उससे पहले जो दाम थे, रेट थे, मतलब सरकार के जो टैक्स थे, सेंट्रल टैक्स थे 9.5 रुपये पर लीटर। परसेंटेज में मैं जाकर पर लीटर बता रहा हूँ। सेंट्रल टैक्सेस थे पेट्रोल पर 9.5 9.5 रुपये पर लीटर, और डीजल पर थे 3.5 रुपये पर लीटर, और पेट्रोल और डीजल तो 55 और 56 रुपये के बीच में था पर लीटर, और पेट्रोल जो है 65 पहुंचा था, एक बार 2 दिन के लिए 70 पहुंच गया। तब इन्होंने टिप्पणियां की थी कि बड़ी कमजोर सरकार है, बड़ा कुप्रबंध है, ये है वो है। चलो मान लिया। 2014 में आप बढ़ गए, बढ़ने के बाद इंटरनेशनल मार्केट का पता नहीं कब गिर जाए, इंटरनेशनल मार्केट गिरनी शुरू हो गई, और गिरते गिरते कच्चे तेल के दाम 2020 और 21, आपको याद दिलाता हूँ, कोरोना पीरियड था, बहुत भयंकर पीरियड था, ज़बरदस्त उस टाइम लॉकडाउन थे, ज़बरदस्त अनएम्प्लॉयमेंट थी, इनकम लोगों की गिर रही थी, लोग कमज़ोर अर्थव्यवस्था से दब रहे थे, और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही थी, एकदम टैक्सेस बढ़ा दिए। 3.5 रुपये पर लीटर जो थे उसको कर दिया 32 रुपये पर लीटर डीजल वाला, 3.5 से 32 रुपये पर लीटर। इसका मतलब 9.5 गुना। और पेट्रोल पर जो दाम थे, जो 9.5 प्रति लीटर थे, वो हो गए 33 रुपये, ये भी 3.5 गुना से ऊपर हो गए। अब बताइए, जब ये गिरे तो आम आदमी को फायदा क्यों नहीं दिया? फायदा तो आम आदमी को देना चाहिए था, लेकिन ये जो 10 साल का पीरियड रहा है, और कोरोना में तो $40 प्रति बैरल आ जाता रेट, 40। कितना नीचे आया? नीचा चला गया तो बेनिफिट आम आदमी को नहीं जाने दिया, अपने खजाने भर लिए और प्राइवेट कंपनियों ने भर लिए। उसका सबूत ये है कि पिछले 10 साल के अंदर टैक्स बढ़ने से सरकार ने तो कमाया, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने 75 लाख करोड़, 75 लाख करोड़, 14-15 और 25-26 के बीच में। और हरियाणा गवर्नमेंट ने भी चलते में हाथ धो लिए 1 लाख करोड़ रुपए। मैं हरियाणा की याद दिलाता हूँ, बीजेपी गवर्नमेंट आने से पहले हरियाणा में डीजल पर रेट था 8.8%, और फिर एकदम इन्होंने जो है 17.10% कर दिया था, और अब घटा के क्या किया है 16.80%। आज भी तो दुगना रेट है, 16.80% डीजल पर टैक्स है आज के दिन, और पेट्रोल पर है 19.11%। अगर हम अपनी स्टेट की बात करें, छोटे हम दिल्ली वगैरह की बात करें, ये क्या तमाशा है? और कहते क्या है, ये मिडिल ईस्ट प्रॉब्लम आ गई है, इसकी वजह से जो है ना हमें ये बढ़ाने पड़ रहे हैं। क्यों बढ़ा रहे भाई? किस चीज़ के लिए बढ़ा रहे? मिडिल ईस्ट प्रॉब्लम है, मानते हैं, लेकिन इतने बढ़ाने की क्या नौबत आएगी? तो टैक्स तो घटा लो। ये हरियाणा वाले अगर मान लो 19.11 घटा दें और ये 16.80 घटा दें, देखिए क्राइसिस आपकी
इकोनॉमिक क्राइसिस भी आती है, एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस भी आती है, अर्थव्यवस्था भी गिरती है कई बार। लेकिन ऐसे माहौल में आम आदमी को बोझ नहीं डाला जाता, आम आदमी को रियायत दी जाती है। हर स्टेट रियायत दे रही है, हर देश रियायत दे रहा है। जहां हम बेच रहे हैं नेपाल में, उन्होंने रेट घटाए हैं, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे से इंपोर्ट कर रहे हैं वो लोग। और करेंसी का आज आप जानेंगे यूरो की, जानेंगे आप अमेरिकन डॉलर की, जानेंगे रशियन करेंसी, चाइनीज करेंसी, ऑस्ट्रेलियन करेंसी, कनाडा करेंसी। आप हमारे नज़दीक की देखेंगे, आप नेपाल देख लें, आप श्रीलंका देख लें। आज मरे हुए देश है बांग्लादेश और पाकिस्तान, भुखमरी है, इनको देख लें। हमारा रुपया इनके मुकाबले में 1 पैसा कमज़ोर हुआ है 1 साल में। ऐसा क्या हो गया? हमें हर देश की मैं मानता हूँ, लेकिन हमारा रुपया पड़ोसी देश से भी जहाँ कुछ भी नहीं है, मान लो हमने बड़े देशों में बात कर ली, समृद्ध देश है, लेकिन अपने देश की पोजीशन उन मुकाबले में, बांग्लादेश के मुकाबले में, जहाँ कोई राज नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं, अफरा तफरी मची हुई है। पाकिस्तान के अंदर ये नहीं पता किसका राज, सेना का राज है, राजा का राज है, राष्ट्रपति का राज है, प्रधानमंत्री का राज है। ऐसे कमज़ोर देश हैं, उनकी करेंसी भी उससे हमारे कमज़ोर आ गई। इसलिए हमारी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फैसला लिया है कि या तो सरकार 31 तारीख तक, 31 मई तक ये बढ़े हुए रेट वापस ले ले, वरना 1 तारीख पर इंडियन नेशनल कांग्रेस सारे हरियाणा प्रदेश में सड़कों पर होगा और सरकार को जवाब देना होगा और सरकार को नाक लड़ने के रेट घटाने होंगे। हम निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे लोगों के लिए। अब आप कोई चीज पूछना चाहेंगे? ये जीएसटी में क्यों नहीं लाया जा सकता पेट्रोल डीजल? क्यों नहीं लाया जा सकता पेट्रोल डीजल? इसलिए नहीं लाए, इसलिए नहीं लाए। देखिए मैं बता रहा हूँ, वैट जो था ना, आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूँ कि हिंदुस्तान में जो वैट इंट्रोड्यूस हुआ था, सबसे पहले हरियाणा में हुआ जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी चीफ मिनिस्टर थे। सारी स्टेटें हाथ खड़ा कर रही थी। उनका ये था कि हमारा स्टेट का रेवेन्यू बढ़ेगा, चोरियां घटेगी, आम आदमी को चोरी की तरफ नहीं भागना पड़ेगा, इसलिए वैट हरियाणा में लागू किया, बाद में सारे देश में लागू। आज जीएसटी लागू होगी। जीएसटी के बहाने बहुत कमाया है इन्होंने। आप हर घर में देखते हो कि जीएसटी कलेक्शन बढ़ गई, बढ़ यूँ गई कि आपके जीएसटी के दायरे में हर चीज़ ले ली, लस्सी भी ले ली, मक्खन भी ले लिया, और भी ले लिया, सारी चीज़ें ले लिया आपने। गुड़, शक्कर, तेल, तम्बाकू, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, खाद वगैरह, इस पर कोई टैक्स नहीं होता था। इस पर वैट नहीं था, ना खाद पर टैक्स था, ना एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स पर टैक्स था, न बीज पर था। इन्होंने अब जीएसटी में सारी चीज़ ले ली तो इनकम तो बढ़ेगी। ये ढूंढते हैं कहाँ से ले लें। अब जब आप घूमोगे ना तो पता लग जाए कितने किलोमीटर चले हो आजकल, कि वो हर एक टेलीफोन में प्रेशर आ रहा है, उसके अपने पॉइंट से जोड़ लें कंट्रोलर से, कितने किलोमीटर चले थे, 1 किलोमीटर में इतना टैक्स लगा दो। यार अब ड्रामे कर रहे हैं, देखो कोई साइकिल पर जा रहा है और पीछे पीछे 6 गाड़ियाँ जा रही है। अरे भाई क्यों तंग हो रहे हो, क्यों दुखी कर रहे हो लोगों को? अभी भी इसकी तेल की कास्ट, रिफाइनरी, ट्रांसपोर्टेशन सब मिला के 75-80 रुपए के आसपास पड़ गई है। उससे ज्यादा जितना सरकार ले रही है वो प्रॉफिट है। वही मैं कह रहा हूँ। सवाल इस बात का है कि इतना सब करने के बाद भी कोई बड़ा आंदोलन देश में या प्रदेश में नहीं खड़ा हो रहा है। आप लोग एज ए अपोजिशन एकजुट नहीं है, सरकार पर वो प्रेशर नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं जो करना चाहिए। देखिए कैसे होगा? आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। जितना दायरा है, जितना हम कर सकते हैं वो हमारी पार्टी कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सारे देश की पार्टी तो वो चौधरी देवलाल जैसी शख्सियत थी जब उन्होंने सारे देश की जोड़ी थी। देखो एक दिन जो अंत हुआ था कांग्रेस का अंत, मान लो मेरा मतलब कि सरकार गई थी, अदरवाइज बीजेपी जैसे हालात ही कांग्रेस ने कर दिए थे, एक तरफा था। उनके खिलाफ भी अगर विरोध खड़ा हुआ देश के अंदर या प्रदेश में, पहले प्रदेश में खड़ा हुआ हरियाणा में,
और बाद में देश में खड़ा हुआ तो चौधरी देवलाल के नेतृत्व में खड़ा हुआ था और बदलाव आ गया था।